मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 80वीं कक्षा। आचार्य चाणक्य वर्तमान के विषय में उपदेश कर रहे थे। भूत में जो घटनाएं घट गई हैं उनको सोच करके दुखी न होवे और भविष्य की अधिक चिंता न करे। अपने वर्तमान को सुधारने में व्यक्ति लगा रहे। यदि वर्तमान ठीक होगा तो भविष्य भी ठीक होगा। किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भविष्य में कोई संकट आने वाला है और उसका निवारण हम वर्तमान में न करें। हमें पता लग गया कि भविष्य में निश्चित रूप से संकट आएगा, तो उस समय उसके निवारण का उपाय वर्तमान में सोचना ही चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्न मतिस्तथा द्वौ एतौ सुखम एधेते यद भविष्यो विनश्यति। किसी तालाब में बड़े बड़े मत्स्य रहते थे। एक का नाम था प्रत्युत्पन्नमति, अर्थात तत्काल उपाय सोचने वाला। एक का नाम था अनागत विधाता और एक का नाम था यद भविष्य। यद भविष्य अर्थात भविष्य के विषय में सोचने वाला, चिंता करने वाला, और अनागत विधाता माने जो संकट आ गया है उसका निवारण करने वाला। जब वो तालाब में तीनों रहते थे, बड़े आनंद से रहते थे। एक दिन मछुआरों ने तालाब के चारों ओर नाली बना दी और नाली बना करके पानी निकालना शुरू कर दिया। अनागत विधाता ने सबकी मीटिंग बुलाई और कहा कि भाई, मछुआरे आएंगे, हमें पकड़ ले जाएंगे, मारे जाएंगे। इस तालाब के खाली होने से पहले ही किसी एक नाली में से कहीं दूर चले जाते हैं। जो यद भविष्य कह रहा था उसने कहा कि अरे, अभी कौन सा संकट आया, जब आएगा तब देख लेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है सोचने की। प्रत्युत्पन्न मति ने कहा कि जब संकट आएगा तो तत्काल उपाय में सोच लूंगा, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनागत विधाता ने सोचा कि ये तो जाने वाले हैं नहीं, वो अपने आप अकेला एक नाली में से निकल गया, दूसरे तालाब में पहुंच गया। ये तालाब खाली सा हुआ। मछुआरों ने मछलियों को पकड़ा। यद भविष्य उनके जाल में फंस गया। और जो प्रत्युत्पन्न मति था वो उपाय तो सोच रहा था, लेकिन फिर भी जाल में तो अटक गया। जाल में अटका। ये सभी जा रहे थे, मछुआरे इनको लेकर के जाल में बांध करके। तो जो अनागत विधाता था उसने देखा कि देखो, मेरी बात मानी नहीं और फंस गए। प्रत्युत्पन्न मति ने भी जैसे तैसे अपनी जान छुड़ा ली। तो यहां आचार्य चाणक्य इस श्लोक में कहते हैं, द्वौ एतौ सुखम एधते। वे दोनों सुख को प्राप्त हुए। सुख से बढ़े कौन? यद भविष्य मारा गया, अर्थात प्रत्युत्पन्नमति और अनागत विधाता। जो संकट में आने पर, संकट में पड़ने पर तत्काल उपाय खोज लेता है, वो सुखी रहता है। और जो संकट आने वाला है भविष्य में, उससे पहले ही उसका निवारण कर लेता है, वो सुखी रहता है। यहां इस श्लोक में आचार्य चाणक्य का कहने का इतना ही तात्पर्य कि भविष्य के संकट का पता लगने पर उसका निवारण अवश्य कर लेना चाहिए। आगे कहते हैं, राज्ञी धर्मणि धर्मिष्ठः पापे पापः समे समाः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। आचार्य चाणक्य की दृढ़ मति है
यथा राजा तथा प्रजा। जैसा मुखिया होगा वैसे ही उसके अनुयायी होंगे, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। आज राजा पाखंडी है, मूर्ति पूजक है, पाखंड को बढ़ावा देने वाला है, तो दुनिया भी पाखंड में फंसती जा रही है, मूर्ति पूजा में फंसती जा रही है। यदि वैदिक राजा होता तो एक ईश्वर की उपासना करता, निराकार परमात्मा को मानता, वेदों का प्रचार करवाता, आदि आदि अंधविश्वास पाखंड का निवारण करवाता। जैसा राजा वैसी प्रजा होगी। तो आचार्य कहते हैं राज्य ही धर्मणि धर्मिष्ठाः। राजा के धार्मिक होने पर प्रजा भी धर्म पारायण होती है। यदि राजा धार्मिक है तो प्रजा के अंदर भी धार्मिकता आएगी। पापे पापः समे समाः। और राजा पापी है तो प्रजा भी पापी हो जाएगी। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने पुस्तक लिखी व्यवहार भानु, छोटी सी पुस्तक है। उस पुस्तक के अंदर ऋषि दयानंद जी बालक से लेकर के वृद्ध पर्यंत का व्यवहार लिखते हैं कि परस्पर हम एक दूसरे से व्यवहार किस प्रकार से करें। और वहां राजा प्रजा का व्यवहार भी लिखा हुआ है। राजा कैसा व्यवहार करे अपनी प्रजा से और प्रजा अपने राजा से कैसा व्यवहार करे, वो सारा उपदेश महर्षि दयानंद जी ने व्यवहार भानु नाम के छोटे से ग्रंथ में लिख डाला है। और उस ग्रंथ में अनेक दृष्टांत दिए हैं। वहां महर्षि दयानंद जी ने गवरगंड राजा का भी दृष्टांत दिया। अंधेर नगरी गवरगंड राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि एक बहुत बुद्धिमान राजा था। नगरी का नाम प्रकाशवती था। मंत्री बड़े धार्मिक थे, प्रजा बड़ी धार्मिक थी, लेकिन राजा जो बुद्धिमान था उसका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद गद्दी पर उसका लड़का आ गया, पुत्र आ गया। और पुत्र मूर्ख और अधर्मी था। मूर्ख अधर्मी होने के कारण जैसे ही राजा बना, उसने कहा कि नगरी का नाम प्रकाशवती है, पिता के समय जो कानून नियम चलते थे हम उससे बिल्कुल उल्टे कानून नियम चलाएंगे। नगरी का नाम प्रकाशवती है तो इस नगर का नाम आज से होगा अंधेर नगरी। वहां प्रकाश नगरी था तो इसका उल्टा हो गया अंधेर नगरी। और कह रहे थे कि हमारे पिता के समय सब सामान अलग अलग मोल भाव में बिकते थे। सोने का ज्यादा मोल था, मिट्टी का कम मोल था। अब हम राजा बने हैं तो सब की सब चीजें एक ही मोल भाव में बिकेंगी। सोना भी उतनी ही कीमत का, सब्जी भी उतनी ही कीमत की, रबड़ी मलाई भी उतनी ही कीमत की। कोई पक्षपात नहीं। मूर्ख ने दिखावे के लिए तो कह दिया कि कोई पक्षपात नहीं। अब जो उसके पिता के मंत्री आदि थे, उन मंत्रियों को भगाया और चापलूसों को पास में ले लिया। महर्षि दयानंद जी वहां कहते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा मूर्ख है, अधर्मी है, तो उसके मंत्री भी मूर्ख और अधर्मी। नगरी को लूटने वाले, रिश्वत लेने वाले। वहां लिखा कि एक गुरु और चेला रहते थे। चेले ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, अंधेर नगरी में चलते हैं, सब चीजें एक ही मोल भाव की हैं, खूब मलाई खाएंगे, दंड पेलेंगे, कुश्ती करेंगे। गुरु ने कहा कि भाई रहने दे। चेला नहीं माना। फिर गुरु ने कहा कि एक दिन सब खाया पिया निकल जाएगा, गवरगंड का राज है वहां। लेकिन चेला नहीं माना। गुरु भी चेले के मोह में
चेले के पीछे पीछे चल पड़ा। एक बाग में उन्होंने अपना अखाड़ा जमाया, दोनों कुश्ती करते थे, मल्ल हो गए। एक टके में शेर भर मलाई लेकर के आते, घी लेकर के आते, खूब मोटे ताजे हो गए, पहलवान जैसे पल गए। नगरी में कोई चोर किसी के घर में घुस करके धन चुरा ले गया। जब धन चुरा ले गया तो वो राजा के पास गया जिसका धन चुराया था। राजा के पास जाकर के गुहार लगाई कि मेरा धन चुरा लिया, राजा चोर को पकड़ो। राजा के सिपाही दौड़े चोर को पकड़ने के लिए। एक व्यक्ति मिल गया जो चोर नहीं था, वैसे ही पकड़ लाए। गवरगंड के राज में तो यही होगा, अपराधी छूट जाएंगे और निरपराधी पकड़े जाएंगे। पकड़ करके ले आए। ये राजा को कह रहा कि मैंने नहीं चुराया ये कुछ। राजा ने भी कह दिया तूने ही चुराया और इसको सूली पर टांग दो। सूली पर टांग दो। सूली होती थी एक नुकीली, जैसे सुआ होता है ऐसे ही एक लंबा, जैसे मलखम होते हैं इस तरह के खंबा होता था और नुकीला, उसके ऊपर लोहे का या जिसका भी बहुत पैना, उसके ऊपर आदमी को डाल देते थे। इन सिपाहियों ने देखा कि सूली पतली मोटी है थोड़ी सी, लेकिन इस आदमी की गर्दन पतली है। किसी बड़ी गर्दन वाले आदमी को यहां डाला जाए तो ठीक है, स्वयं तो डाल नहीं सकते। राजा के पास गए कि क्या करें महाराज, ये सूली मोटी, आदमी पतला। राजा ने भी कहा कि इसके नाप का ढूंढ करके लाओ। नौकर घूमने लगे तो अखाड़े में गुरु चेला मिल गए, नाप के मोटे ताजे पहलवान हो गए। महर्षि दयानंद जी वहां लिखते हैं कि गवरगंड के राज में यही हुआ। चेले को पकड़ लिया। चेले ने कहा कि मुझे क्यों लेकर के जा रहे हो, पूछो मत, सूली पर टांगना है। गुरु ने कहा कि मैंने कहा था कि एक दिन सारा खाया पिया निकल जाएगा, अब कर क्या करेगा। चेले ने कहा कि गुरुजी अब की बार जान बचा दो, आगे गलती नहीं होगी, फिर यहां नहीं आएंगे। गुरु ने दूसरी भाषा में चेले से बातचीत की, आ गए जहां सूली थी। राजा की दरबार लगा हुआ था। राजा ने आज बैंगन की सब्जी खाई थी। बैंगन की सब्जी इतने मसाले वसाले डाल करके स्वादिष्ट बना दी। राजा ने खाई, स्वादिष्ट बहुत लगी और राजा ने कहा कि भाई बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी। उनके अनुयायियों ने भी बड़ाई करनी शुरू कर दी। हाँ महाराज, बैंगन बहुत बढ़िया, देखो बाहर से कितना श्याम वर्ण का है, ऊपर मुकुट लगा हुआ है, अंदर से मक्खन जैसा रंग है। बैंगन की बड़ाई करते जा रहे हैं। राजा का दरबार खत्म हुआ, रात में सोया तो जितने मसालेदार सब्जी खा रखी थी बैंगन की, उसे दस्त लगे और रात भर दस्त जाता रहा। अगले दिन जब राजा आया, दरबार में बैठा मुंह लटका करके और कहने लग गया कि भाई बैंगन की सब्जी बहुत खराब। अनुयायियों ने भी कहा, कहने लगे हाँ महाराज आप बड़े बुद्धिमान, रात भर में ही बैंगन के गुण दोष दोनों जान लिए। बैंगन को देखो ना कितना ये काला कलूटा, ऊपर खूंटी जैसा लगा रखा है और अंदर से कोढ़ी जैसा रंग है। बैंगन की बुराई शुरू कर दी। राजा ने कहा भले आदमियों, कल तो बड़ी बड़ाई कर रहे थे, आज बुराई करते हो। वो चापलूस कहने लग गए कि महाराज हमें बैंगन से क्या लेना देना है, हमें तो आपको खुश रखना है, आप जिसमें राजी हम वही बात कहेंगे। राजा ने भी कहा कि तुम ठीक हो, यही होना चाहिए, हमारी बड़ाई करते रहो और ठीक रहो।
वहां जो गुरु चेला सूली पर चढ़ाए जा रहे थे, कभी चेले को जब चढ़ाने लगे तो गुरुजी दौड़ करके आए, चेले को दूर फेंक देवे कि तू नहीं चढ़ेगा मैं चढ़ूंगा, तू नहीं चढ़ेगा मैं चढ़ूंगा। गुरुजी सूली के पास आए तो चेला गुरुजी को धक्का करके खुद आगे हो जाए। राजा के सिपाही सोच रहे कि मामला क्या है। राजा के पास सूचना कर दी कि महाराज ऐसा ऐसा चल रहा है। गवर्गंड जब वहां सूली के पास आया और पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, गुरु चेले ने कहा कि हमसे पूछो मत, हमें मरने दो। गवर्गंड ने कहा कि दोनों को पकड़ो। पकड़ करके जबरदस्ती पूछा कि क्यों ऐसा करते हो। गुरु ने कहा कि महाराज आप नहीं मान रहे तो बता रहे हैं क्या कि इस समय यदि कोई सूली पर चढ़ गया तो सीधा स्वर्ग में जाएगा, इसलिए हमारा कंपटीशन हो रहा है। स्वर्ग में मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। गवर्नर ने कहा कि दोनों को एक तरफ बैठा दो और सूली पर हम चढ़ेंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। गवर्गंड उस समय खुद सूली पर चढ़ गया, मर गया। चेले ने कहा कि गुरुजी अब इस नगरी से भाग चलो, जान बच गई, मुश्किल से चलते हैं। गुरु ने कहा कि भाई अब जाने की जरूरत नहीं है, जो नाश की जड़ थी वो खुद ही मर चुका है। गवर्गंड के कारण यहां इस नगरी में अव्यवस्था हो गई थी, गवर्गंड चला गया, अब जरूरत नहीं है। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि गवर्गंड के छोटे भाई को राजा बनाया गया, फिर से प्रकाशवती नगरी का नाम रखा गया, और जो धार्मिक मंत्री थे उन मंत्रियों को फिर से लिया गया और नगरी में सब ठीक हो गया। यहां आचार्य चाणक्य कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। गवर्गंड राजा बना तो नगरी भ्रष्ट हो गई, पतन को प्राप्त हुई, और बुद्धिमान धार्मिक राजा हुआ तो नगर भी देश भी ठीक हो जाता है। राजानम अनुवर्तन्ते, राजा का ही अनुवर्तन प्रजा करती है। तो आचार्य चाणक्य का उपदेश, राजा ठीक होवे तो प्रजा भी ठीक हो जाएगी। आज इतना ही। ओम शांति।